बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वो तारीख़ी मकामात है जहाँ आज से कबल 1400 साल पहले सबसे पहले जंग लड़ी गई थी। ये मैदान अरब के दो मशहूर शहर मक्का और मदीना के बीच में मौजूद है। तारीख़ की इस पहली जंग को जंग बदर के नाम से जाना जाता है। इस जंग की गिनती दुनिया के उस जंगों में की जाती है जिन जंगों की वजह से पूरी दुनिया की तारीख बदल गई। इस जंग से पहले अरब के शहर मक्का में रहने वाले लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि हमारे ही शहर का एक इंसान मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह झूठा दीन लेकर आया है जो बहुत जल्द ही हमारी दुनिया की ताकतों से मुकाबला नहीं कर सकेगा और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस जंग के बाद मक्का में रहने वाले लोगों का गुरूर पूरी तरह से टूट गया था। न सिर्फ मक्का के लोग बल्कि पूरे ही अरब के वो सारे लोग जो अभी तक मुसलमानों को एक छोटी और कमज़ोर सी जमात समझा करते थे। इस जंग में मुसलमानों में सिर्फ 313 सिपाही होने के बावजूद ही 1000 से भी ज़्यादा लोगों का मुकाबला किया था। ये जंग क्यों हुई थी? जब तक मुसलमान मक्का में रहते थे तो उन लोगों का सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त न थी। यही वजह थी कि मक्का शहर में मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म और सितम होने के बावजूद मुसलमान के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मानने वालों के ऊपर भी हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन जब मक्का के लोग मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम करने पर अपनी सारी हदें पार कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया। क्योंकि मदीना शहर मुसलमानों के लिए महफूज न था, लेकिन मुसलमानों के मदीना में रहने के बाद भी मक्का के लोगों ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा और अब तक उन लोगों ने मदीना में रहने वाले लोगों में बड़े बड़े सरदारों को धमकी से भरे हुए खत लिखना शुरू कर दिए थे। खतों में ये लिखा हुआ करता था कि तुम लोगों ने हमारे लोगों को पनाह दे रखी है, तुमको चाहिए कि तुम लोग जल्द से जल्द उन लोगों को वापस हमारे पास भेज दो, वरना हम लोग तुम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। जिसकी वजह से मक्का और मदीना के लोगों में छोटी छोटी झड़पें हो जाया करती थी। इधर दूसरी तरफ मुसलमानों को भी अपने सेल्फ डिफेंस की इजाज़त मिल चुकी थी, यानी उन लोगों को ये हुक्म दे दिया गया था कि अब वो लोग जुल्म सहने के बजाय जालिम के जुल्म के खिलाफ अपनी अपनी तलवारें बुलंद करें। एक बार मक्का शहर का एक तिजारती काफिला मुल्क शाम से मक्का शहर वापस आ रहा था। इस काफिले की सरदारी अबू सुफियान नाम का एक ऐसा इंसान कर रहा था जिसको इस दौर में मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक सरदार माना जाता था। शाम से मक्का शहर जाने वाले काफिला को मदीना शहर से ही गुजरना था, जिसकी वजह से अबू सुफियान को ये खतरा लगा हुआ था कि मदीना के मुसलमान हम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। जिस वजह से अबू सुफियान फौरन एक खत लिखकर अपने शहर मक्का की तरफ रवाना किया, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि हमारे काफिले पर मदीना के मुसलमानों का खतरा मंडला रहा है, लिहाजा जितना जल्द हो सके हमारी मदद के लिए मदीना पहुंच जाएं। ये सुनते ही मक्का के सबसे बड़े सरदार अबू जहल ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और 1000 का बड़ा लश्कर लेकर जो हथियारों से लैस था मदीना पर चढ़ाई करने के इरादे से निकल पड़ा। दूसरी तरफ इस बात की खबर जब मदीना के मुसलमानों तक पहुंची तो मदीना के लोग भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। मदीना के फौज के मुकाबले में उन लोगों के पास सिर्फ 313 लोग मौजूद थे और जहां एक तरफ मक्का वालों की फौज हथियारों से लैस थी, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की पूरी फौज के पास सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और चंद तलवारें मौजूद थी। और जिसके पास तलवारें थी तो नेज़ा नहीं था और जिसके पास नेज़ा था तो तलवारें नहीं थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कुछ भी ना था। इधर अबू सुफियान एक खुफिया रास्ते से अपने पूरे काफिले के साथ मक्का वापस पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक खत फिर से अबू जहल की तरफ रवाना किया था, जिसमें उसने लिखा कि हम पूरी सलामती के साथ मक्का शहर वापस पहुंच चुके हैं, लिहाजा अब तुमको भी चाहिए कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर वापस मक्का आ जाओ। लेकिन अबू जहल पर तो पूरी तरह से जंग का नशा चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो मुसलमानों से लड़ने का बहाना ढूंढ रहा था। जंग से एक दिन पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फौज को अलाव जलाने का हुक्म दिया। पहले के दौर में जंग के वक्त आम तौर पर 5 लोगों के लिए एक अलाव जलाया जाता था, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक एक सिपाही को एक अलग अलग आग का अलाव जलाने का हुक्म दिया और ये काम खुफिया तौर पर किया गया था, क्योंकि मुसलमान हद से ज़्यादा कम होने की वजह से मुसलमान अपनी असल तादाद से 5 गुना ज़्यादा दिखाना चाहते थे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कामयाब हुए और मक्का के लोगों को ये लगा कि मुसलमानों की फ़ौज बहुत बड़ी है। अगले दिन सुबह जंग का ऐलान कर दिया गया। दोनों फौजें आमने सामने एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार हो गई। अरब के दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले ये जंग इनफरादी तौर पर शुरू की गई थी, यानी दोनों फौजों में से सिर्फ 3-3 फौज
فوج ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ جہاں ایک طرف مکہ والوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے سب سے مشہور اور طاقتور سرداروں کو بھیجا، وہیں دوسری طرف سے مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بھیجا گیا۔ اس مقابلے میں مسلمان کی جیت ہوئی اور مسلمانوں میں حضرت عبیدہ کافی زخمی ہونے کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ مکہ کی ایک بڑی فوج صرف 313 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور پیٹ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں مکہ والوں کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے تھے اور کچھ کو قیدی بھی بنا لیا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر مکہ والوں جو قیدی بنائے گئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر دیا تھا۔ یہ جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم کو مدینہ کے لوگ نہیں بلکہ کوئی آسمانی طاقت نے ہرایا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔